हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9 हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जो आप लोग को वीकली टेस्ट के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न सब है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, कैदी और कोकिला कविता के कवि कौन है? ऑप्शन को देख लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत, ख नंबर महादेवी वर्मा, ग है चंद्रकांत देवताले, घ है मक्खनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा मक्खनलाल चतुर्वेदी। अगला दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, कवि मक्खनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं? उदास, हताश, प्रसन्न या खुश? तो दोस्तों, कवि जो मक्खनलाल चतुर्वेदी है वो जेल में दोस्तों उदास है। तो दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उदास। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, देशभक्ति परक? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 देशभक्ति परक। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ग्रामश्री कविता में कवि ने किसे हरता जन मन कहा गया है? गांव को, शहर को, मोहल्ला को या पहाड़ों को? तो इसके आंसर हो जाएगा गांव को कहा गया है। उसके बाद पांचवा प्रश्न देख लीजिए। पांचवा प्रश्न है, ग्रामश्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या शिशिर ऋतु? तो इसके आंसर हो जाएगा शिशिर ऋतु का वर्णन हुआ है। अगला 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है, ग्रामश्री कविता के कवि कौन है? रसखान, कबीर, राजेश जोशी या सुमित्रा नंदन पंत? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रा नंदन पंत। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, चपला देवी, महादेवी वर्मा? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 8 नंबर। हरिशंकर परसाई के जन्म कब हुआ था? 1922 को, 1932 को, 1942 को या 1952 को? तो उनका जन्म हो गया था 1922 को। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है, कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? राम की, कृष्ण की, शिव की या ब्रह्मा की? तो दोस्तों, वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। मुरलीधर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, श्री विष्णु को, श्री राम को, ये मीराबाई को? तो आप लोग जानते होंगे मुरलीधर मतलब मुरली को धारण कर रखा है जिसने, यानी कि श्री कृष्ण को होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका आप लोग उत्तर इस प्रकार लिख लीजिएगा। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देनी चाहती थी या फिर उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरों को भेद कर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने का तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? तो इसके उत्तर लिख लीजिए। कवि ने कोकिल के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है। पहला पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट है, कवि जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, कवि कोयल कैदी क्रांतिकारी को धैर्य बांधने एवं दिलासा देने आई है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, कोयल कैदी क्रांतिकारियों को दुखों पर मरहम लगाने आई है। चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिए। ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्र सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी। उन्हें कोल्हू के बेल की तरह जोता गया। नेक्स्ट 14 नंबर, कविता के आधार पर पराधीन भारत कोई जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन करना है। तो इसके उत्तर इस प्रकार लिख लीजिएगा। पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऐसे यातनाएं दी जाती थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसमें से कुछ निम्नलिखित थे। पहला पॉइंट, उन्हें ऊंची ऊंची दीवार वाली जेलों में रखा जाता था। दूसरा पॉइंट, उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था।
तीसरा पॉइंट, उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। चौथा पॉइंट, उनके साथ पशुओं सा व्यवहार किया जाता था। पांचवा पॉइंट, उन्हें बात बात पर गालियां भी दी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट पॉइंट, उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। लास्ट प्रश्न, कवि ने कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका आप लोग उत्तर इस प्रकार लिख लीजिएगा। कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, जबकि कवि क्या है? बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है, जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है।